सो वो भी नोट कर लियो। जेड़ा साडा मसला है सिर्फ ते सिर्फ मजहबी सिख कौम का इतिहास सामने लियाउण दा। साडा कोई मुद्दा किसी नूं नीवा विखाउण दा नहीं ते ना ही किसी नाल कोई दुश्मनी रखण दा है। फिर भी जेड़े पंथ दे विरोधी आ जां कुछ जात अभिमानी है वो गल नूं तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं ते जट मजहबी नूं लड़ाउण दा यतन करते हैं। इत्थे वो मुद्दा नहीं जे, पर जिहड़ा इतिहास आ उहनूं नहीं दबिया रहन देवांगे। हुण कुछ लोग सानू आपस विच लड़ाउण दा यतन करते हैं। जिवें एक वीडियो मेरे कोल आई, मैनूं भेजी गुरसिखां ने, उत्थे एक इंटरनेशनल लेवल का प्रचारक जिहदियां सिर्फ ते सिर्फ इक्को गल ते मशहूरियां ने भी वो किल किल के बोलदा है, होर कोई वड्डी गल नहीं है। उन्होंने खुला चैलेंज दिता सी भी तू जेड़ी स्टेज ते मर्जी जो मर्जी बोल ला ते टीवी चैनल का प्रबंध असी करांगे, निशाने खालसा पहुँच जा ते साडे नाल बह के दलील दे नाल तत्थ दे नाल विचार कर ला। मजहबी सिखां नूं धर्मदासी सिखां नूं लड़ाउण दा यतन ना कर, दलीलां नाल सबूतां नाल तेरा रद्द करांगे। अज मैं एक थोड़ी जी गल दा सबूत ते दलीलां दे के वो जिहड़ा वीर सिंह लखारी आ फिल्मां दे विच जिहड़े फिल्मां च काम करन वाले आ ना, एक गल याद रखियो, वो सिर्फ ते सिर्फ कहानी लिख सकते आ, वो इतिहास नहीं रच सकते। जिहड़े फिल्मां च काम करन वाले आ वो केवल ते केवल नौटंकी कर सकते आ, एक्टिंग कर सकते आ, उन्हां दी जिंदगी दे विच रियल कुछ नहीं हुंदा। वीर सिंह एक लखारी आ, उन्हें एक कोझी जी गल कही इंटरव्यू दे विच कि बड़ खालसा पिंड आ, इत्थे एक किसान आ ते भाई साहब कहा, उन्हें नाम तक नहीं लिया, भाई साहब सीस लैके आए ते फौज मंगर लगी है ते बड़ खालसा पिंड विच रात कट्टी आ। गौर करियो, ध्यान दे नाल दलीलां नूं समझियो। रात कट्टी आ इस पिंड च ते फौज पिछे चढ़ी आउंदी है। उस किसान ने आख्या, बाबा जी पिंड वालियां नूं आख्या भी आपां नूं गुरु साहब दा सीस आनंदपुर साहब पहुंचाउणा, मुगलां नूं ते सीस ही चाहिदा ना, मेरा सीस कट के रख दिओ, मुगलों नूं दे दिओ। कहंदा भी उनका सीस कट दिता गया ते मुगल लैके वापस मुड़ गए। एक कहानी आ कि तसलीयत ना समझ लियो, बाद दलील इस नूं खंडन करांगे। हुण ये ते सारिआं नूं पता है कि जदों मुगलों का राज सी, सिख होना एक कानूनी जुर्म सी, मनदे हो ना सारे? सिख होना एक कानूनी जुर्म सी ते पिंड दे विच सिख दा रहना बड़ा मुश्किल सी ते जे कोई रहिंदा सी ते ओनू हमेशा खतरा बनिया रहिंदा सी। उस पिंड दा क्योंकि खालसा काबू नहीं सी आ रहा। मैनू एक फोन आया, कहन लगा तू ऐ बोल देना स्टेज ते, मैं कहा गल सुनो, मैं ग्रंथ अगे रख के बोलदा, जिहड़े ग्रंथ नूं तुसीं मानता देने हो उस ग्रंथ दे विचों गल करो, झूठी कर दिओ दलील नूं। हुण उहने ये गल कही है भी उहदा सिर वड़ दिता गया, हुकूमत लैके मुड़ गई, तां बाबा जी अगे पहुँच गए सीस लैके। ते उहनां समयां दे विच फौज जिहड़ी सी, मुगलिया सरकार जिहड़ी सी, सिखां दे उत्ते बाज वांगू नज़र रखदी सी, उहनां दीयां गतिविधियां ते नज़र रखदी सी। जे कोई सिख पिंड विच रहिंदा सी, वो की खांदा, की पींदा, कदों सौंदा, कित्थे सौंदा, ये सारी स्टोरी रखदे सी। ते पिंड दा चौधरी उहनूं बनाया जांदा सी जां ते मुगलों दा झोली चक होवे, नंबरदार जिहनूं कहंदे, जां ते मुगलों दा झोली चुक होवे, मुकबर होवे, ते जां फिर मुगलों दा बंदा होवे। उहनूं पिंड दा चौकीदार, पिंड दा नंबरदार, पिंड दा चौधरी बनाया जांदा सी। ते की वो जिहड़ा बड़ खालसा पिंड दा बंदा सी, उहनूं पिंड दा नंबरदार नहीं सी जानदा, उहनूं पिंड दा चौकीदार नहीं सी जानदा, उहनूं पिंड दा
चौधरी नहीं सी जानता भी ये तो साडे पिंड दा है कि एवें एडी बेवकूफ हुकूमत सी जिहड़ी उस वक्त एशिया दे विच पावरफुल सी। एशिया च भी उन्होंने सीस वेख्या तो यह नहीं वेख्या भी किहदा ते चुक के लै गए। उत्थे शनाख्त ना हुई, उत्थे पुछया ना गया चौधरी नूं सद के भी यह गुरु तेग बहादुर दा सीस है। जिहड़ा किसान सी उहदी हालत ज़्यादा दूर ना जाओ, 1930 तो पिछलियां पुरानियां फिल्मां वेख लो, वो किसान की हालत बयान करदियां ने। ते मुगलों के समय ते किसान की हालत किहो जी सी वो तो अंदाजा भी नहीं लाया जा सकता। ते जिहड़ा गुरु तेग बहादुर वर्गा तैयार बुर तैयार सिख सी, उन्होंने जरा दस दिओ भी किसी नूं मन विच यकीन आउंदा भी उन्होंने पिंड दे विच कोई रहन दिंदा सी, पिंड च वो रह सकदा सी जिहदा सीस कट के उत्थे रखिया जावे। ये बेतुकियां जिहड़ियां गल्लां ने ये केवल ते केवल तुहानूं उलझाउण वास्ते कीतियां जांदियां। क्यों? क्योंकि जिवें जिवें जिन्ना मर्जी अग नूं कखा थले नप लईए भुलेखा ते जरूर पै जांदा, एक भरम ते जरूर पैदा हो जांदा भी अग बुझ गई है, पर वो अग बुझी नहीं बल्कि वो दूनी चौनी भांबड़ होके मचदी है। साध संगत जी, जथियां दे विच पंजवां जथा सी, पर जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं, जदों गुरु हरगोबिंद साहब तो इतिहास चलदा है जंगा युद्धां दा, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दियां जंगां दे विच पहली जंग जिहड़ी होई वो हरगोबिंदपुरे अपने लोहगढ़ दे किले विच अमृतसर शहर विच होई। उसका जिहड़ा श्रोमणी जरनैल सी भाई जट्टू, हुण इहनूं कई वारी जट्टू तो ही जट बना दिता, वो भाई जट्टू जिहड़ा सी वो अफगानिस्तान दे विच रहन वाला है, भारत दा सी, अफगानिस्तान दे विच चीफ एंड कमांड सी उस वेले, उथों दी हुकूमत दा नौकरी छड्ड के गुरु अर्जन देव जी महाराज दा सिख होया सी भाई जट्टू। उस तो बाद भाई भिखा ये श्रोमणी जरनैल होके लड़े ने चारे जंगां च। आपां विस्तार विच जावांगे ते समा नहीं हैगा, थोड़ियां मोटियां मोटियां गल्लां तुहाडे नाल करनियां, कथा नहीं कि ये कोई आपां ते विचार आपस विच करदे पे। पहला जरनैल जे जंगी बनिया रगरेटा, सत्ता ते बलवंडा। हुणे रणीके साहब एक गल बड़ी कीमती आपां नूं दस के गए ने कि गुरु नानक साहब तो लैके उन्होंने तो 240 साल की गल की, मैं अज तक की गल करदा। 240 साल नहीं, गुरु नानक साहब तो लैके अज तक साडा गुरु नाल कोई रोस नहीं आया। भावें असी फकीरां वांगू, भावें असी बिल्कुल गरीबी की रेखा तो भी थले जी रहे हैं, तां भी कदी गुरु नूं पिठ नहीं विखाई मजहबी सिख ने। जिहड़े मजहबी सिख रगरेटे गुरु के बेटे आ, अज भी शुकराना ही करते आ, कुछ नहीं मंगते उहदे तों। सत्ता ते बलवंडा पिरथी बाबा जिहड़ा पिरथी चंद सी उहदे प्रभाव थले आ गए। मसंदा ने कहा गुरु तो तुसी बनाउंदे जे, जिहदे अगे कीर्तन करोगे उहनूं गुरु बना दिता जाएगा, तुहानूं दुगनी माया देवेगा, दुगना सन्मान देगा, हुकूमत नाल गठ जोड़िया पिरथी चंद दा, तुसी उहदे अगे कीर्तन करया करो। गुरु तो बेमुख हो गए, कीर्तन छड़ गए, ते जेड़े पहले दो रागी जथे बैठे सी और रगरेटे गुरु के बैठे सी, जेड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाहों फड़ के बिठाए सी, कहंदे कीर्तन करो। हुण इत्थे पता कई इतिहासकारां लिखिया, कहंदे जी दो सिखां नूं फड़ के बहाता गुरु साहब जी ने। गुरु साहब जी इहो जे तमाशे करन सी आए गुरु दे दरबार दे विच। गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे उत्थे सच्चो ही सच निबड़े, चुन वख कड्डे जजमालिया। उत्थे ये नहीं भी बाहों फड़ के बहाता जी अगवार नूं किसे नूं नहीं। एक कौम विद्वानां दी सी, एक कौम सूरबीरां दी सी, वो गंधर्व सन, वो कीर्तन दे रसीए सन, वो रागां दे धनी सन। उसे ही खानदान दे विचों भाई कल्याणे दी धर्मशाला जिहड़ी दिल वाली गली, दिल वाली, मैं ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की बाणी पढ़ रहा,
गुरु साहब जी ने एक बड़ी सोहनी गल कही, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। वो जिहड़ी दिल वाली कहा ना सतगुरां ने, वो दिल्ली दे विच दिल वाली एक गली है, ते उस गली दे विच भाई कल्याण जी दी धर्मशाला आ, ते उस गली दे विच रघरेटे गुरु के बेटे रहिंदे आ। तां गुरु साहब ने कहा कि दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है, वो तेरी आज्ञा तो बाहर नहीं जाते। गुरु साहब जी नूं मान सी, फकर सी साडे ते। ऐ गुरु दे प्यारे हो, रागियां दी ड्यूटी विच तुसीं पहले रागी हो गुरु घर दे, जंगी जरनैलां दी ड्यूटी विच तुसीं पहले जरनैल हो गुरु घर दे। फिर जदों निशानची बनाए, फौज दी तरतीब दिती 10वें पातशाह ने, ते श्रोमणी जरनैल चीफ एंड कमांड ते नगारची सलाहकार धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी नूं लगाया गया। ते उसे ही फौज दा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी फौज दा पहला जिहड़ा निशानची सी, वो भाई साहब भाई मान सिंह नूं लगाया गया। जिहड़ा भाई मान सिंह चमकौर दी गढ़ी चों गुरु साहब दे नाल निकले सी, उन्हां नूं निशानची लगाया गया। ते गुरु प्यारिओ, एक दिन एक नगर नूं सोधन वास्ते बाबा अजीत सिंह ते बाबा संगत सिंह दी कमांड हेठ 100 सिंह दा जत्था गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म पा के ते उस नगर नूं सोधन वास्ते गया है। जदों उस नगर नूं सोधा लाउण गया ते रस्ते दे विच आपां हुण भी निहंग ਸਿੰਘਾਂ नूं चलदिआं वेखदे चाले पाउंदे आ। नगारची ते निशानची ये पूरे दल दे विच चोटी दे घोड़े हुंदे आ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਰੇਬੀਆ ਚਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ 200 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, घेरा पा लिया, कहन लगा ओ सिखड़िया निशान साहब सुट दे, तू घेरे विच आ गया। भाई मान सिंह जी कहन लगे ओ जदों तक इन्हां हत्थां च ताकत आ जान आ, ये निशान नहीं डिगेगा। कहंदा निशान नहीं डिगूगा। ते व्यंग दे विच मस्करी दे विच अजमेर चार कहंदा फिर ठीक आ, तेरे हाथ वड़ देने आ, फिर तो डिगेगा। कहन लगा मैं पैरां नाल फड़ लांगा, निशान नहीं डिगेगा। कहन लगा तेरे पैर भी वड़ देंगे, फिर डिगेगा। कहंदा मेरा मूँह हैगा ए, मूँह विच फड़ लवांगा, निशान नहीं डिगन देंगा। कहंदा तेरी धौन ही वड़ देंगे, फिर डिगेगा, फिर की करेंगा। कहंदा फिर जिहदा निशान है वो जाने। ये क्यों कहा? क्योंकि जद तक आखिरी श्वास है तद तक तेरा निशान नहीं डिगेगा। ये गुरु दा सिखां दा जिहड़ा मुक्तसर दा ना समा थोड़ा है, खुला समा मिलेगा तो खोल के विचारा करांगे। मुक्तसर दा शहर जिहड़ा उथों दा भाई लंगर सिंह नूं महंत थापिया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। पहला माघी दा मेला जिहड़ा लाया सी भाई लंगर सिंह ने लाया सी। पहली जंग दे विच खुरचने नाल लड़िया सी, उन्होंने एक हलवाई कह के ही छड़ दिता भी एक हलवाई लड़िया सी, एक हलवाई लड़िया सी। वो लांगरी सी गुरु घर दा जो खंडे बाटे दी पौल छकी ते लंगर सिंह कहन लग पे उन्होंने। वो लंगर सिंह मुक्तसर दा पहला महंत आ ते पहला मेला माघी दा ओ लाउण वाला। उहदा मुक्तसर नाम भी उस लंगर सिंह ने रखिया। क्यों रखिया? कि उत्थे भी रगरेटे लड़े सी। धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दी फौज नूं जिहड़े आपा वारन नूं तैयार हुंदे सी, जिन्हां नूं घर घाट दी कोई टेंशन नहीं सी हुंदी, उहनूं मुक्ता फौज कहा जांदा सीगा। ते ओह हुंदे सी रगरेटे। ते जदों दिल्लीओं सीस लिआंदा ते जो गुरु साहब जी दे गल नाल लाउण नाल ओह शब्द जिहड़ा निंदणयोग सी ब्राह्मणां ने दिता,
वो एक सत्कारयोग बन गया। मेरे को रिकॉर्डिंग पई है, इथों दे वलटोए दे 2 बंदे धमकियां देंदे, कहंदे हो तुसी कूड़ तूफान तोली जाने हो। वो तो रंग च रत्ता सी, तां उन्होंने कहा सी भी रंग रत्ता गुरु का बेटा। मैं कहा ठीक है, मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ। रिकॉर्डिंग आ मेरे कोल पई होई। मैं कहा जी सिंह साहब मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ। फिर एक बारी अपने मुबारक मुख दे विचों कह दो बाबा विधि चंद जी रघरेटा गुरु का बेटा। अग बबूला हो गया। क्यों? वो तो जट सिख आ। मैं कहा फिर वो बेरंगी है ना, वो बदरंगी रह गया ना, फिर रंग च तो फिर रत्या ना होया। वो जे तुसी इधर नूं आउंदे, जिधर नूं दौड़ोगे वाहन इक्को जिहा ही आ, जिधर नूं दौड़ोगे। ये इस तरह गल हुण बननी नहीं। वो भाई मान सिंह, बस मैं 2 मिनट लैने आ, ज़्यादा समा नहीं तुहाडा लैना। वो भाई मान सिंह जिहड़ा जदों ये गल कही, कहंदे सावधान हो जा, तमाशा वेखण वास्ते। गुरु प्यारिओ लाइव चलदा पिया। मैं बाबा विधि चंद नूं बेदरंग नहीं जे कहा। मैनूं अगे भी इन्होंने कहा, धमकी दी, कहंदे तू चोर कहो। मैं कहा जिन्हें चोर कहा उन्होंने तो तुसीं पुरस्कार दिते आ, जिन्हें बाबा विधि चंद नूं डाकू कहा उन्होंने तुसीं सन्मान देंदे जे। ਉਹਦਾ ਤਾਂ घर ही ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, मैं तो ਉਹਦੀ किताब पढ़ी आ, मैं थोड़ी चोर किया है। जिन्हें किया ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। फिर मेरा खड़ा ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। मैं कहा जोगा सिंह जोगी ना लिखिया है, मैं तो किताब पढ़ी है ਉਹਦੀ। मैं उन्होंने ये गल कही सी भी जे रंग रत्ता बाबा जीवन सिंह आ ते बाबा विधि चंद नूं क्यों बेरंग रखदे जे, ਉਹਨੂੰ भी रघरेटा क्या करो। सानू बड़ा मान होएगा, सानू बड़ा फकर होएगा कि विधि चंद भी एक रघरेटा है। फिर इदा फिर दौड़ गए, फिर भज गए इस गल तो। सो रो विचार तमाशा वेखण वास्ते अजमेर चंद ने 20 फौजी आपदे छड़ दिते। कहंदे सिखा तैयार हो जा। गड्ड के जमीन विच निशान साहब खिच्ची तलवार ते ओ 20 चटका दिते, 20-25 होर छड़ दिते। बाबा जी ने वो भी चटका ते 15-20 होर पै गए। इन्हें बाबा जी जख्मी हो गए। बाबा मान सिंह जी जख्मी हो गए। इन्हों फौज पहुंच गई। बाबा अजीत सिंह बाबा संगत सिंह ने ललकारा मारा, कहता सिंघा तगड़ा हो जा, सी आ गए। सिंह दूना चौना हो गया, जख्मी शेर वांगू भपकिया। जो वेख्या जमेर चंद ने कले नहीं 40-50 वड़ दिते आ ते पिछे होर आ रहे ने ते मैनू तो भजदे नूं राह नहीं लभना। निकलो फटाफट, छड़ के मैदान भज गया जमेर चंद। बाबा जी जख्मी होए, चुक लियाते। गुरु साहब जी ने मलम पट्टी की। मैं जिहड़ी गल नुकते की कहन लगा उसनूं ध्यान च रखियो। आ जिहड़े तुहाडे सिरां ते फरले शोभदे आ ना, ये धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने पहला फरला भाई मान सिंह नूं दिता। जिहड़ा बाबा भाई मान सिंह जी गुरु का बेटा मजबी सिख रघरेटा सीगा, ਉਹਦੇ सिर ते पहला फरला सजाया। ते फरला सजाउण दा कारण ये बनिया भी जदों उत्थे निशान साहब की गल आई, कुछ दिनों बाद जख्म ठीक होए तो जिस तरह तुसी सज्जे हो, जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी सज्जे, इदा ही गुरु गोबिंद सिंह जी सज्जे सी। आए तो वो जख्म वेख के संगतां कहंदियां बड़ा जख्मी, की गल मुठ भेड़ कोई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने नाले स्टोरी दसी ते नाले सिंह नूं कहन लगे, ओ गुरु के सिखा ओ जैते दा तू शगिरद होवे, ओ गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह होवे ते इन्ने फट। हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे पातशाह तुहाडी बख्शी हुई एक जिम्मेवारी भी निभा रहा सा, निशान की भी हिफाजत कर रहा सा, इस करके दोहरी जंग लड़ रहा सा, वो निशान भी संभालना पैंदा सी। उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह ने फैसला किया सी भी इदां दा एक निशान बनावांगा जिन्हों संभालण की लोड़ नहीं पैगी, जिन्ना चिर सिख दा सीस रहेगा वो निशान खड़ा ही रहेगा। ये फरले की मर्यादा उतों चली। यदी गवाही भरदा जे मैं नहीं जे कह रहा कि तो फिर पुछो कोलों ही आपदे गल्लां बनाई जांदा। एक कंकण कवि जिहड़ा 52 कवियां दे विचों कवि है ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा समकाली है। वो कंकण कवि लिखदा गुरु गोबिंद सिंह जी बारे, श्री कलगीधर सुनत बखानी नीकी बात बताई। नीकी दा मतलब कीमती गल, नीकी दा अर्थ कीमती, एक कीमती गल कीती। श्री कलगीधर सुनत बखानी नीकी बात बताई, अब निशान बनाऊं ऐसा जो कब टूटे नहीं,
एक सिंह के सिर में झूले, एक सिंह के कर में झूले, एक शीस लहरावे, नील अंबर पीतंबर वाका फरला अजब सहावे, नीकी सो नीक कुलीन सजाए फरला, जिसकी शब नराली, पांच भुजंगी उठाए कुपास ते, पांचों की दस्तार लोहाली, पांचों के शीस पे झूले फरला, मुखों कहया ए है सिंह अकाली, अकाल अकाल कहया सबन ने, कह कंकन बुंगे गढ़वाली, आलम सिंह उदय सिंह हिम्मत सिंह सुजान, मोहकम सिंह साहब सिंह से पांचों बड़ी पछान, तख्त केसगढ़ निकट अकालगढ़ अस्थान, सजाए फरले दशमेश ने, प्रगट कियो जहान। वो फरले दी दात भी तुहाडे सिर ते ही सब तो पहला झुली है। ए गुरु दे प्यारिओ, ये गल्लां मैं तां कीतियां ने, जेड़े सिख मजहबी सिखां नूं गुमराह करदे आ ना, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? याद रखियो ਤੁਹਾਥੋਂ ਲਕਾਇਆ ਹੀ कुछ नहीं, गुरु साहब जी ने लकाया ही नहीं। और जिहदे सिर ते आपदी दस्तार ही ला के रख देनी, ਉਹ दस्तार ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ कलगी आ ना गुरु गोबिंद सिंह दी नहीं आ, किते भुलेखे च रहियो, ਉਹ गुरु हरगोबिंद साहब दी है। ते ਉਹ मीरी दी गद्दी आ, मीरी दी ਤੁਹਾਨੂੰ बादशाही दी गद्दी दित्ती आ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने। जागोगे, महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, जेड़ा जागेगा इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लहे। जागते रहोगे ते गुरु दे प्यारिओ, तुहानू कोई मिटा नहीं सकता। अपने प्रचारकां नू संभालो, तुहाडे प्रचारक रुलदे फिरदे आ। एक बारी बाबा जी साडे को चले गए गुरुद्वारा साहब, दूजी बारी उत्थे गड्डी बनदी सी, निहंग सिंह फौजां चल गईयां, 8-10 दिन रहे, साडी छुट्टी कर दित्ती उन्होंने। कहंदे इतिहासक गुरुद्वारा है, तुसीं कब्जा कर लोगे, तुहाडे कोल निहंग आउंदे। मैं कहा कोई गल नहीं जी, असीं नहीं आख्या जी हुण नहीं आउणगे, कोई गल नहीं। मैं कहा साडी छुट्टी गुरु कलगीधर पातशाह ना करे, साडी छुट्टी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ना करे। तुसीं ते बड़े चिर दी कीती होई आ, अज थोड़ी कीती आ, तुसीं बड़े चिर दी कीती होई आ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮਰਲਾ। ਉਹਨੂੰ 50 ਜਾਣੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਗੋ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ तरन तारण दाणा मंडी विच समागम हो रहा है, एक नवा धमाका होर लैके आ रहा मैं उत्थे। उस दिन चमकौर माछीवाड़े का नवा इतिहास सुनावांगा और नाल किताब लैके आवांगा, क्योंकि नरवैर चैनल ही उत्थे होना। तो नरवैर चैनल को मेरा नंबर हैगा है, वो कई फोन करते कहते जी नरवैर चैनल तो नंबर रहा। मैं कोई गल नहीं जी, तकरीबन दास दी ये फितरत आ, जे मेरे को टाइम ना होवे तो बैक कॉल करदा। कदी मैं किसी नूं ये नहीं कहा कि बई मेरे को टाइम नहीं हैगा, बैक कॉल करके आखीदा भी बई तुहाडे नाल विचार करन नूं, बहस करन नूं तैयार बुर तैयार आ, पर बंद कमरे च नहीं, स्टेज दे उत्ते चैनल दे सामने। माछीवाड़े दा इतिहास वो भी रगरेटियां दा, नवीं गल तुहानूं सुनन नूं मिलेगी जिहड़ी अज तक छपा छड्डी है। और ग्रंथ और दलील दोनों के नाल पेश करांगा, उत्थे पहुंचण दी किरपालता करियो जे। अपनी कौम का इतिहास संभाल लो, अपनी कौम के प्रचारक संभाल लो, तुहानूं कोई नहीं मार सकता। दास कोई विद्वान नहीं, एक विद्यार्थी हाँ, संथ्या पढ़ के सुनाई है, बेअंत भुल्ला हो गई। गुरु की संगत बख्शन योग है। धन्नवाद गुरु पंथ का, गुरु ग्रंथ का, ते मेरे सरताज कौम दे जरनैल संत महापुरुष, जिन्हां दे विचों कुछ रूहानी ते राजनीतिक